देख रहे हैं ग्राम इयाना से विधायक मनोज मेघवाल की धन्यवाद सभा। क्या आपने राजस्थान के मिल्खा की आदत बनेगी है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इन आदतों क्षेत्र में नुकसान भी हुआ है पूरे प्रदेश में। भले ही जगह कांग्रेस विचारधारा का लोग नहीं है, वे आ बात कहे कि नहीं साहब के काम जोर को यो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। पर अगर आप घर बैठ सोचा तो बात प्रदेश के नुकसान की हुई है, और वो भी सोच में फर्क कतो करियो। अगर 1.5-2% लोगों का विचार बदल जाता तो आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस की होती। धन्यवाद सभा। 2% वोटों को फर्क है, 1.5 की जगह 2% कांग्रेस में मिलता। 2% को मतलब बूढ़िए मिल्खा ना कहनी चाहूं सोमाऊ 2 आदमी, कोई लंबो चौड़ो फर्क को नहीं हो। बीके बाद भी तो जनमानस है की जनता ने जैसे बात करे, आपा भी बात ने स्वीकार करा कि भाई राजस्थान में लोगों ने जची को नहीं। 5 साल में देखी सरकार योजनाएं और काम जगह कर्या वे आमजन के पसंद को नहीं आया उला। राजस्थान के सगले लोगों ने फायदो सुजानगढ़ ने छोड़ ओरा ने को नहीं हुए लो, जरा ही लोग नाराज हुआ। मैं दूसरी बात आप ही कहनी चाहूं, हमेशा चुनाव साल भर पहले राज की खिलाफत होनी शुरू हो जाया करे, चाहे राज कांग्रेस को हुआ और चाहे बीजेपी को हुआ। और आपकी बात जोर की बात थी, चुनाव चालू हो गया, प्रचार चलन लग गया, वोट फलन लग गया, राज की कतई खिलाफत नहीं। अगर राजस्थान में तुम्हें पार्टी की सरकार कांग्रेस की बनती तो जकी योजनाएं चली आ रही है, प्लस की नई योजना में और नया काबा की जकी घोषणा करी गई, वहां को मैं मानूं कि शायद प्रदेश की जनता ने फायदो हूं तो। पर अब तो भाई जकी वर्तमान सरकार बनेगी की घोषणाएं हैं, वहां की तरफ भी देख रहा है कि बेकती पूर्ति करे। सरकार लारे करता जिया कोई चुनावी जुमलो करियो जा ठाकुर। मैं आप लोगों ने इस बात के वास्ते भी निवेदन करूं कि आप लोग हवा के सागे को नहीं चालिया। हवा सागे चालू बहुत सोरो काम है। कोई भी आदमी कोई भी काम हवा के सागे करेगा बड़ो सोरो हुआ, और हवा के खिलाफ कोई काम करे तो बहुत बड़ो जोर आवे। और वह ताकत से अब की बार देखी है, आप लोग हवा के खिलाफ चाल और विधायक जी ने पुनः विधायक बनाया है। आप लोगों ने घणु धन्यवाद। ये बात को भी है कि 5 साल में 3 बार कांग्रेस की सीट जिताई। 5 साल में 3 बार एक ही परिवार एक ही पार्टी ने वोट देना बहुत बड़ी बात। अपन सगला गांव का मिनक, हाँ अपन बात को उठाया कि गांव में 5 एकड़ बना दिया। अगली बार का बैठा आपके थारो तो मोहन जी नंबर कोई नहीं, हमका तो और कोई नहीं बना, नहीं बढ़ाओ तो देख लो। फिर जे मोहन जी धक्को करे ठीक। कहने को मतलब एक ही आदमी ने दूजा चुनाव जीताणु, एक ही परिवार में 3 चुनाव जीताना। इको मतलब तो ओ यो कि विधायक महोदय 5 साल में जका काम कर्या, आप लोगों ने जकी बात
सादगीपूर्ण सरलता और सादगी उसकी और इस क्षेत्र में जो विकास की बात करी वह आप लोगों ने जरूर पसंद आई, नहीं तो दूसरी बार जीतने को देता है। मारो कहने को अर्थ है कि विधायक महोदय अब ये 5 साल का समय चुनौतीपूर्ण है। लारे तो राज हो कांग्रेस को भी, कांग्रेस के राज में काम आप कर्या वहां के लिए तो घणु धन्यवाद। पर इस चुनौती के समय में अब थे पूरा राजनीति के बनेड़ा हो, पहली बार को हो नहीं। इस वास्ते माने था पर विश्वास है कि 2.5 साल में तो मामा लो पढ़तो जो कहे तो नया है, अब नया तो है नहीं। और वो चुनौती को समय, और इस चुनौती के समय में राजू माथेड़ा करना पड़ेगा। राजू माथेड़ा करिया बिना राज विपक्ष के विधायक ने और विपक्ष की जनता ने बेगोसो हाथ अडान को दे थे बातें करो थे जवानो, थारा वो सीखने को समय है। वो माथेरा में इस सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता थारे लारे तैयार है। थाने ज्यादा जरूरत पड़े मां की जना बुला लेगी और मेरे सगड़ा का सगड़ा थारे सागर तैयार। मैं बात युवा से कह रही हूं इनका के भी कब थोड़ी ताकत लगानी पड़ी। बिना ताकत के विपक्ष की पार्टी थाने क्यों मान, और ताकत में तो विधानसभा में ताकत लगाओ, जिले और तहसील स्तर पर कोई जरूरत हुए पर ताकत लगाओ। अरे अगला बलवान सिंह थारो काम करे जहां जोर की बात। इस वास्ते मारो आप लोगों को निवेदन है कि आप जोर की बात राखी और जोर का क्षेत्र में बोल दिया और गिराया भी। वास्ते पूरे क्षेत्र के लोगों ने, गांव यहाँ रह के मीनखा ने घणो धन्यवाद। और आज अठन की व्यवस्था मान और सम्मान की करी भी के लिए भी पूरे गांव के मीनखा ने और अग्रिम कार्यकर्ताओं ने घणो धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। सम्मानीय विधायक महोदय से निवेदन सभा को संबोधित करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ सम्मानित अतिथिगण, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण और बड़ी संख्या में उपस्थित ग्राम यारा और आसपास के ढाणियों से आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो जो 25 नवंबर को चुनाव हुआ था और उस चुनाव में आप लोगों ने जो समर्थन सहयोग किया, अपना कीमती वोट मुझे देकर आपने आशीर्वाद प्रदान किया, अपना जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में चुनकर इस चुनाव में जिताकर मुझे विधानसभा भेजा, उसके लिए मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम पे भरोसा प्रकट किया। जब 5 साल में सरकार ने काम की या 5 साल में हम लोगों ने काम की या 2.5 साल जो मेरा कार्यकाल पिछला था, जिसमें हम लोगों ने काम करने की कोशिश की इस क्षेत्र के विकास के लिए और जिस पर आप लोगों ने समर्थन जताते हुए इस 25 नवंबर को एक और मौका मुझे दिया। जिस तरह से हमने पिछले 2.5 साल में काम करने की कोशिश, चाहे विकास की बात हो, चाहे और कोई समस्या हो, आने वाले समय में भी विश्वास कीजिए उसी ईमानदारी, उसी मेहनत, लगन और परिश्रम से जो 5 साल का आप लोगों ने मौका दिया है उसमें काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चाहे राज नहीं बना वो अलग बात, राज बनाना आपके अकेलों के बस में नहीं था, पूरे राजस्थान के 8 करोड़ जनता को फैसला करना।
कहीं न कहीं नजदीकी मुकाबले में हम पीछे रहे, ज्यादा फर्क नहीं रहा वोटों का, पर फिर भी सीटों का गणित जो था उनके पक्ष में था और सरकार अपने हाथ से निकल गई। हालांकि काम जिस तरह से किया था कहीं न कहीं दोबारा मौका मिलना चाहिए था, पर जो फैसला जनता का वो सबके सरमाते थे। पर आप लोगों ने यहाँ परिपाटी बदली कि राजस्थान की परिपाटी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी सरकार बनती है, वही परिपाटी वहां चलती आई, परिपाटी बदली नहीं। पर यहाँ आप लोगों ने पुनः मुझ पर विश्वास जताया, दोबारा विधायक बनने का आप लोगों ने मौका दिया, लगातार तीसरी बार आपने कांग्रेस को जीताया। जरूर आप लोगों ने हम लोगों की काम पर हम लोगों के विश्वास किया और जो जिम्मेदारी दी है, विश्वास कीजिए आने वाले समय में इस जिम्मेदारी को जो विधायक के रूप में आप लोगों ने सौंपी है उसको पूरी तरह से निभाने की मेरी तरफ से कोशिश होगी। जो विश्वास प्रकट किया है उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से कभी आपको हमारे प्रयास में हमारी मेहनत में आपको कमी नजर नहीं आएगी, यही मैं कह सकता हूं। जिस तरह से काम पहले हम लोगों ने किए है, आने वाले समय में भी हम विधायक के रूप में जो भी काम आएंगे उनको करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे विधायक के रूप में जो जिम्मेदारी होती है वो, चाहे जो विकास की बात होती है वो, या और कोई काम जो एक विधायक के क्षेत्राधिकार में आते हैं उनको करने का पूरा प्रयास हमारा इस 5 साल के कार्यकाल में रहेगा। जो बातें आपने बता रखी पूर्व हमारे ध्यान, और कोई काम की बात हो, विकास की बात हो, गांव की पंचायत की कोई बात हो, आप हमें कभी भी बता सकते हैं, कह सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में उसको हम पूरा कर सकें, उसकी समस्या का समाधान हम कर सकें, जो बात हो उसका निदान कर सकें। बाकी इस चुनाव में आप लोगों ने जिस तरह से संघर्ष किया वो काबिले तारीफ है कि यहाँ जहां सबसे ज्यादा संघर्ष इस चुनाव में था और जिस मजबूती से आप लोगों ने इस चुनाव में डटे रहे हमारे साथ, जिस तरह से आप लोगों ने मतदान किया और एक ऐतिहासिक जो जीत इस बार हुई, कहीं न कहीं आप लोगों ने जिस मजबूती से रहे बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई आसान यहाँ गांव के लिए चुनाव कांग्रेस के लिए था नहीं, पर आप लोगों ने इस चुनाव को चुनौती स्वीकार की और इस चुनौती को पार पाया। और जब इयारा की पेटियां खुली तो 3 पेटियां तो सबसे पहले खुल गई थी इयारा की, और तीनों पेटियों में हम आगे थे। और एक पेटी जो मशीन थी वो मशीन खराब हो गई, तो एक मशीन खराब हो गई, तो सारे यही सोच रहे थे कि इयारा में तीनों आगे हैं, वास्तव में कमाल कर दिया। और चौथी पारेवड़ा की भी खराब हो गई थी, एक सुजानगढ़ शहर की भी खराब हो गई थी, 2 उधर नोडलसर और या खारिया छोटा और बड़ा की 2 पेटियां बची हुई थी उसमें। तो बाद में इनको हाथ से गिना था, क्योंकि जो स्लिप निकलती है ना, मशीन तो खराब हो गई, हाथ से गिनी हुई। तो सब लोग इयारा की तरफ देख रहे थे कि भी इयारा की पेटी बची है, कोई तो चिंता कर रहे थे। पर हमें विश्वास था कि भी इयारा ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, जिस तरह से मीटिंग में आए और शानदार मीटिंग आप लोगों ने करी, तो हमें विश्वास था कि हमें धोखा नहीं मिलेगा। पर बाकी 50 और वहां कार्यकर्ता थे जो गिनने गए हुए थे, और सबके मन में ये हो रहा था कि यार जो मशीन बाकी है वो इयारा की है, क्या होगा यहाँ में। मुकाबला नजदीक ही था, एक शहर की थी उसमें, एक पारेवड़ा की भी थी, तीन को हाथ में गिनना था। तो सब लोगों की चिंता थी, पर आप लोगों ने उस चिंता को मिटाया। गांव को बड़ी बहादुरी ने हमारे समर्थन दिया, और विश्वास कीजिए जो समर्थन आपने सहयोग दिया है जरूर हमारे ध्यान में रहेगा। आने वाले इन 5 सालों में हमसे
पास जो भी आप लोगों की बात होगी, कोशिश होगी कि जिस तरह से आपने सहयोग समर्थन दिया है, मजबूती से डटे रहे, हम भी आने वाले समय में जो भी आप लोगों की बात हो उसका करने का मजबूती से प्रयास करें। मजबूती से आप लोगों की बात हो वो आगे रखें, चाहे कहीं भी रखनी हो उस बात को। ये विशेष तौर से आप लोगों की बात को ध्यान रखेंगे। बाकी जो मान सम्मान स्वागत किया है उसके लिए भी विशेष तौर से सरपंच साहब, पूरी टीम और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आए हुए हम सब मेहमानों का आपने मान सम्मान किया। विश्वास कीजिए हमारी तरफ से भी कभी आपको न मान में कमी मिलेगी न सम्मान में कमी मिलेगी। यही कह सकता हूँ। पुनः एक बार सभी का इस चुनाव में सहयोग समर्थन देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।